बॉलीवुड गोल्ड फिल्म संगीत की अनकही कहानियाँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो ना सिर्फ एक महान गायिका रही थी बल्कि संगीत की दुनिया की ट्रेजेडी क्वीन भी कहलाई थी। हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने बॉलीवुड को बहुत दुख भरे नगमे भी दिए थे और साथ ही चंचल और मदमस्त गाने भी गाए थे। ये शख्सियत हैं गीता दत्त। मेरा दिल जो मेरा होता पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती। गीता दत्त जी की बात करें तो उन्हें वर्सेटाइल क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो किसी भी गाने और किसी भी धुन में बहुत बेहतरीन तरीके से ढल जाती थी। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जा 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 बेवफा, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, बाबूजी धीरे चलना, मेरा नाम चिन चिन चू, ना जाओ सैयां छुड़ा कर बैयां और मेरी जान मुझे जान ना कहो जैसे अनेक बेहद खूबसूरत गानों को गीता दत्त ने अपनी आवाज़ दी थी। गीता दत्त का नाम शादी से पहले गीता घोष राय चौधरी हुआ करता था। गीता जी के बारे में बात करने के लिए इतना कुछ है कि अगर एक एक चीज़ पर प्रकाश डाला जाए तो शायद ये शाम गुजर जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि कम शब्दों में आपको गीता जी की ज़िंदगी से वाकिफ़ कराया जा सके। जाओ न कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा। जाओ न कहो अनजान मुझे। गीता दत्त का जन्म एक बंगाली रईस जमींदार परिवार में हुआ था। जब वो महज 16 साल की थी तो उन्हें 2 गाने गाने के लिए मिले थे जिनमें उनकी लाइनें भी सिर्फ 2 ही थी। लेकिन वो वक्त भी जल्दी आया था जब गीता दत्त ने बॉलीवुड के इतने बेहतरीन गाने गाए थे कि एक समय में उन्हें महान संगीतकारों ओपी नैयर और एस.डी. बर्मन की पहली पसंद कहा जाता था। महान फिल्मकार गुरु दत्त जब गीता दत्त की ज़िंदगी में आए थे तो वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे, एक डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गीता दत्त फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुकी थी, वो एक स्टार सिंगर बन चुकी थी और इसीलिए जब फिल्म बाजी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, शादी हुई, तो लोगों ने लिखा कि एक स्टार सिंगर ने एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर से शादी कर ली है। इस गोरे से चेहरे पर आईना फिदा होता, मेरा दिल ला 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 ला, हा 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 हा। गीता दत्त ने शादी के बाद सबसे ज़्यादा गाने अपने पति की प्रोडक्शन की फिल्मों में ही गाए थे, चाहे प्यासा का जाने क्या तूने कही हो या फिर आर पार का जा 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 बेवफा। प्यार की पहली पुरवाई से लेकर दिल टूटने के एहसास तक के गानों को गीता दत्त ने अपनी आवाज़ दी थी। एक वो दौर भी था जब गीता दत्त और ओपी नैयर की जोड़ी चल निकली थी। दोनों की इस जोड़ी ने एक बहुत कमाल के गाने दिए थे, खासकर मिस्टर एंड मिसेस 55 के वो गाने जैसे ठंडी हवा काली घटा और जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। इन दोनों की जोड़ी बहुत हिट हुई थी, बहुत लोगों को पसंद भी आ रही थी। लेकिन गीता दत्त की ज़िंदगी में वो दौर भी दूर नहीं था जब दोनों की जोड़ी टूट गई थी। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से। सूखे सावन बरस गए। ये गीता दत्त की आवाज़ का जादू ही था कि फिल्म भाई भाई में गीता दत्त को सिर्फ एक गाना मिला था, लेकिन लता मंगेशकर के पास 8 गाने थे। आपको शायद सुनकर हैरानी हो कि लता मंगेशकर के 8 गानों पर गीता दत्त का ये एक गाना भारी पड़ गया था। ये गाना था ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। लेकिन वो दौर भी बहुत जल्द आया जब गीता दत्त का स्टारडम फीका पड़ने लगा। ये वो समय था जब गीता दत्त अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो रही थी और अपनी गृहस्थी को संभालते संभालते करियर की राह थोड़ी सी डगमगा गई थी। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी
तक हो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। संगीतकारों ने गीता दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया था। ये वो दौर भी था जब गीता दत्त और गुरु दत्त के रिश्ते कुछ खराब चल रहे थे और आशंका थी कि दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है। इसी वक्त आई थी फिल्म साहिब बीबी और गुलाम। इस फिल्म में गीता दत्त का एक गाना था। क्योंकि ये फिल्म गुरु दत्त की थी तो गीता दत्त के गाने ज़्यादातर गुरु दत्त की फिल्मों में होते ही थे। तो यहाँ पर भी एक गाना था, ना जाओ सैया छुड़ा कर बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। इस गाने को बड़े पर्दे पर मीना कुमारी पर फिल्माया गया था और मीना कुमारी को बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, संगीत की दुनिया की ट्रेजेडी क्वीन गीता दत्त कहलाई थी। मेरा दिल जो मेरा होता, पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती। फिर आया 1964 का वो समय जब गीता दत्त की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। 1964 में गुरु दत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इस घटना ने गीता दत्त को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। गीता दत्त के सामने अपने बच्चों की परवरिश भी थी, अपनी आर्थिक दिक्कतें भी थी और शराब की आदत भी थी। 1971 का समय आया जब गीता दत्त ने फिल्म अनुभव के लिए कई बेहतरीन गाने गाए थे जो आगे चलकर उनके करियर के माइलस्टोन भी साबित हुए। फिर आया 1972 का वो समय जब गीता दत्त लीवर सिरोसिस से पीड़ित हो गई। ये शराब पीने की लत की ही वजह से था कि गीता दत्त को सिर्फ 41 साल की उम्र में ही दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। ये थी स्टार सिंगर गीता रॉय से ट्रेजेडी क्वीन गीता दत्त बनने तक की कहानी। मिलते हैं बॉलीवुड गोल्ड के अगले वीडियो में नए गीत और नए संगीत के साथ। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियाँ।